हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में जिंदगी सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत दिन से मैंने कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाना बंद कर दिया था। कमेंट बॉक्स का वीडियो नहीं बना रहा था, जिसकी वजह से कई कमेंट ऐसे होते हैं ना जिसको वहाँ तो मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन उसका क्या है, जब तक बोल के रिप्लाई ना दिया जाए या फिर उसमें क्या होता है काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कई बार मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, राइट। तो अभी ये कमेंट बॉक्स का वीडियो मैं फिर से शुरू कर दिया हूँ एंड ये काफ़ी टाइम के समथिंग अराउंड 5-6 महीने हो गए जब से मैंने कमेंट बॉक्स का वीडियो नहीं बनाया। बट यस, अब कंटिन्यू एंड एवरी वीक जो है आपको कमेंट बॉक्स का वीडियो मिलेगा। तो कुछ भी आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज का कमेंट बॉक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जिन कमेंट्स को चूज किया है, हो सकता है आपका आंसर उसी में से मिलता जुलता हो या फिर आपकी क्वेरी उस टाइप की हो, तो आप पूरे कमेंट बॉक्स के सभी जो कमेंट मैं ले रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो मैंने अपने लैपटॉप पे सारे कमेंट ओपन कर लिए। तो पहला जो कमेंट है वो सद्दाम का है। इन्होंने ये क्या कहते हैं सद्दाम जी की सीपीडी जेनरिक और एथिकल में क्या डिफरेंस होता है। वैसे ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है, क्योंकि मेरा जो ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन, उस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो जेनरिक एंड ब्रांडेड में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन भी सेल हो रही हैं वो भी एक टाइप की जेनरिक ही है। लेकिन फ्रेंड होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में ना थ्योरेटिकल देखो, थ्योरेटिकल थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल है। जो मैंने उसकी वीडियो के अंदर बात बताई है वो प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल इसलिए है कि मैंने खुद ही फार्मा के अंदर मैं काम करता हूँ, एक बात ये। दूसरा, मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करता है, वहाँ रियलिटी में क्या होता है उसके बेस पे मैंने वो आंसर दिया हुआ था, राइट। फिर भी आपने यहाँ पे पूछा, मैं अगेन इस रिप्लाई दे दूंगा आपको। यहाँ पे जेनरिक एथिकल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जेनरिक मेडिसिन, मैं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे सपोज दैट एक सिरप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, शुगर लूंगा, पानी लूंगा, उसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा, घोल के बना के दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड द सिरप। अब इसको हम क्या बोलेंगे, जेनरिक बोलेंगे। अब ये भी देखो इफेक्ट करेगा, काम करेगा अच्छे से, अगर जो भी सिरप बन के आता है। लेकिन वहीं पे क्या होगा कि अगर मैं सिरप के बनाना है, मुझे चीनी का घोल के मतलब वाटर के अंदर शुगर ऐड करके अगर मुझे घोल बनाना है, तो मैं कह रहा हूँ घोल बनाऊंगा, लेकिन उसके साथ ना थोड़ा कुछ परफ्यूमिंग एजेंट डाल दूंगा, जिससे ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, महक आ जाए, स्मेल आ जाए। तो क्या होगा, मुझे पीने का ज़्यादा अच्छा से मन करेगा, मैं 1 गिलास की जगह हो सकता है 2 गिलास पी जाऊं, राइट। ऐसे ही यही डिफरेंस होता है जेनरिक के अंदर और एथिकल मेडिसिन के अंदर। जब एथिकल मेडिसिन कंपनी, जब किसी भी कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो जेनरिक कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन जब वही कंपनी उसको रीब्रांड करके बेचती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उसके अंदर वो क्वालिटी कंट्रोल को ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं, बहुत सारा इनोवेटिव चीज़ उसके अंदर डालती हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जा सके। ब्रांडिंग करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ चाहिए होता है, तभी तो आप ब्रांडिंग करेंगे, किस बात पर लोगों को पिच करेंगे। तो ये चीज़ जो ब्रांड के अंदर ऐड किया जाता है, वो टेस्टिंग एजेंट हो सकता है, टेस्ट मास्किंग हो सकता है, वो सिरप के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज करने की बात हो सकती है, डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो उसमें बेसिकली ये सारी कंपनी जो होती हैं ऐड करती हैं। तो ये डिफरेंस है। जेनरिक के अंदर उतनी क्वालिटी कंट्रोल नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ किसी को पिच नहीं करना है। लेकिन ब्रांड्स के अंदर किसी को पिच करना है, उसके थ्रू प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, तो वहाँ ये सब चीज़ें ऐड करना कंपलसरी हो जाता है। बेसिक डिफरेंस देखिए यहीं पे है। अब थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो भाई दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पे दूसरा कमेंट लेता हूँ। दूसरा कमेंट है हाउ टू ज्वाइन मल्टीनेशनल कंपनी वाला, जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर कमेंट है। सर मैं डी फार्मा फ्रेशर हूँ, सर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा सकता हूँ क्या। जो लोग डी फार्मा फ्रेंड किए हुए हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग में बी फार्मा के बाद अगर आप जाते हैं ना, तो आपको अच्छा पैकेज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटीज आप मिलेंगी आपको, और ग्रो भी कर सकते हैं। डी फार्मा के लेवल पे ना बेसिकली जो डी फार्मा का कोर्स डिजाइन किया गया है ना, वो मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, मीन्स एज ए फार्मासिस्ट ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया। मैं आपको सच बताऊँ तो उसके अंदर इतना इनफ नॉलेज नहीं दिया जाता है। एज वेल एज अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो जो
मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वहाँ आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। डी फार्मा के बाद या फिर आप मार्केटिंग में जाओ जहाँ पे आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो, या फिर आप मेडिकल स्टोर ओपन कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं जय का। जय का कमेंट है, सर पीएमटी इंटरव्यू में मेनली कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ओके, तो पीएमटी का जब फ्रेंड इंटरव्यू होता है वहाँ पे आपको 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो देखो, आपको कम्युनिकेशन आपका चेक किया जाता है जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, अपने बारे में बता रहे हो तो उसी समय। सेकंड, आपके प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी सेगमेंट में आपने काम किया है उसके प्रोडक्ट नॉलेज। तीसरा, आपको कुछ टास्क दिया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ क्रिएटिव या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपसे पूछी जा सकती है कि चलो मैं आपको पैरासीटामोल का, ये डोलो ब्रांड है और मैं भी पैरासीटामोल का कोई दूसरा ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूं। अब डोलो के अगेंस्ट आप अपने ब्रांड को हिट कैसे कराएंगे, मार्केट के अंदर कैसे आप सेल करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएटिव, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज एक्चुअली डिजाइन करनी, कौन सी एक्टिविटी आप प्लान करोगे जिसके थ्रू वो ब्रांड सेल हो जाएगा, जिसके थ्रू वो ब्रांड पिक हो जाएगा, राइट। तो ये क्रिएटिविटी बेसिकली चेक की जाती है वहाँ पे, एज वेल एज आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, टीम को कैसे गाइड करेंगे, थोड़ा लीडरशिप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको 3-4 वैरायटी जो मैंने क्वेश्चन बताए, आप केस स्टडी बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपके पीएमटी में बेसिकली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है एस खान का। क्या कमेंट करते हैं, सर पहचान कैसे होती है कि ये जेनरिक है, सिप्ला, अरिस्टो एक्सेट्रा की मेडिसिन है और ये एथिकल मेडिसिन है? देखिए फ्रेंड, एस खान, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ना तो कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ भी आप देख के नहीं पहचान पाएंगे कि ये सिप्ला का जेनरिक है या सिप्ला का ये एथिकल है, जब तक कि आपको रिटेलर नहीं बताएगा, जब तक कि जो बेचने वाला है वो नहीं बताएगा तब तक। क्योंकि पहले जब मेडिसिन आया करती थी जेनरिक, तब उसके ऊपर ब्रांड नेम नहीं, ब्रांडेड जेनरिक नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो मेडिसिन आती हैं वो जेनरिक के अंदर भी ब्रांड लिख के आता है। जैसे मैं पेंटोजेसिक की बात करूं तो अभी पेंटाप्रोजोल ये ब्रांड जेनरिक का है। रेसिप्ला का रेबिसेक डीएसआर की बात करें तो रेबिसेक क्या है, ये सिप्ला का जेनरिक है, लेकिन इसके ऊपर भी रेबिसेक लिखा हुआ तो कैसा लग रहा है, ये सिप्ला का पेटेंट है। तो दोनों का पैकिंग क्वालिटी देखो, कुछ भी आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम पे मैं बोलूं तो नहीं क्रिएट, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के पैकेजिंग को। इसके बाद एक नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, इरफान लातिफ का कमेंट है। इन्होंने एक मेरे बात से डिनाई किया है। मैंने एक फ्रेंचाइजी के ऊपर बिजनेस बनाया था और मैंने उसमें बताया था कि जो लोग इस फील्ड में नहीं काम किए हैं या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको फार्मा फ्रेंचाइजी लेके काम नहीं करना चाहिए। बट उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी और फील्ड से आया था, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और मैंने यहाँ पर काम किया और 2.5 लाख से ऊपर की सेल कर रहा हूं। तो इरफान जी देखो, वीडियो बनाने का पर्पज़ यह होता है लोगों को अवेयर करना। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा काम करके आप अच्छा सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 लोग, आपने अच्छा काम किया, आपके अंदर टैलेंट था, आपने मेहनत किया, अच्छा कर गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों की मैं बात करूँ जो फार्मा फ्रेंचाइजी में आके काम करते हैं, या फार्मा फ्रेंचाइजी नहीं तो एमआरई बनने जो आते हैं, उनको भी सेल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था, जो मैंने बताया है, समझाया है, उसका मतलब यही है कि भाई आप यहाँ पे नए नए आ रहे हैं तो आप इसमें सोच समझ के आए, आप अवेयर हो के आए, आप नॉलेज लेके आए। दूसरी बात यह है कि आप जब मेहनत करने पे लग जाते हैं ना तो किसी भी चीज़ को सक्सेस बनाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं सिर्फ फार्मा फ्रेंचाइजी नहीं, किसी को। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं यूट्यूब मैंने थोड़ी कभी सीखा है, ये तो करते करते ही मैंने सीखा। अब ये कि मैं इंजीनियरिंग, आज मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी जानता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी जानता हूँ और बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज जानता हूँ, जबकि मेरे ये फील्ड फार्मेसी से कहीं भी ये लिंक ही नहीं करता, राइट। तो जब मैंने इसको करने लगा तो मैं सीख गया। ऐसा नहीं कि कोई काम कोई नहीं कर सकता है। जब आप सीखने पे आ जाएंगे, उसको आप लर्निंग पे आ जाएंगे कि नहीं उसको करना है, वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाना है, तो कर सकते हैं। मैं एक जनरल थॉट बताया जो मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वीडियोज़ के अंदर मैं वही गाइड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं मैक्सिमम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है, राइट। तो मेरा पर्पज़ बताने का वहाँ पे यही था। और बाकी ये है मैंने इसके अलावा और भी वीडियोज बनाए हैं कि अगर आपको कुछ भी आता नहीं है फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर, फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता है। जब बिजनेस करने की बात आती है, मैं बार बार बोलता हूँ, बिजनेस कोई भी कर सकता है, उसमें किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अंदर आपका टैलेंट, क्रिएटिविटी और आपके डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है।
अंडरस्टैंड। चलो योगेश का कमेंट है, सर ई फार्मेसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर कहाँ से लाएं, प्लीज़ सर मेक अ वीडियो। योगेश, अगर आप ऑनलाइन फार्मेसी रन करना चाहते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन की सर्विस अगर आप देना चाहते हैं, एक ये हो सकती है, इसलिए आप डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए चाहिए। दूसरा चाहिए कि जो टेली कॉलिंग के लिए चाहिए, जैसे ड्रग अभी क्या नाम है, एक डॉक्टर साहब आते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं, ट्रूमेट, हाँ ट्रूमेट के जैसे ऐड आता था कि फ्री कंसल्टेशन और ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन है उसके लिए डॉक्टर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आप दो तरीके से डॉक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स ना यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन करते हैं या ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन करके सर्च करेंगे गूगल के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, तो उनके साथ आप चाहो तो टाई अप कर सकते हो। फर्स्ट। सेकेंड ये है कि आप अपने लोकल मार्केट में जाओ, उनसे बात करो कि सर मैं कस्टमर ले आऊँगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, तो उनसे जाके आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, जो मैंने बताया कि आपको अगर भाई टेली कॉलिंग के लिए चाहिए कि भाई आप चलो ऑनलाइन फार्मेसी रन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन चाहिए होती है, शेड्यूल एच की ड्रग होती है, लेकिन वो क्या करते हैं उसका स्ट्रिप का फोटो भेज देते हैं वहाँ पे। अब ऐसे कंडीशन में एज पर जो गवर्नमेंट रूल है कि वहाँ पे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी मेडिसिन को नहीं सेल कर सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो, आपको किसी फ्रेशर डॉक्टर के साथ में, किसी इंटर्न के साथ में ऐसे टाई अप करना पड़ेगा कि वो उससे बात करे, या किसी तरीके से आपको उसको कनेक्शन कराना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, जिससे वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्रिएट कर दे और उसको एज ए प्रूफ अपने पास में रख लें आप, और वो मेडिसिन उसको पर्टिकुलर पर्सन को दे दें। इसमें आप फार्मासिस्ट की हेल्प ले सकते हैं कि फार्मासिस्ट उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात करे ऑन बिहाफ ऑफ द डॉक्टर, और यस उसको जो है सेव करके रख दिया जाए। बट वहाँ पे जब वो बात करेगा डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा रूल है, बट मैं आपको सच बताऊं तो ऐसे अभी फार्मेसी फिलहाल तो नहीं कर रही हैं जो लोग, मतलब ऑनलाइन जैसे 1mg और बाकी लोग करते हैं, तो ये लोग तो फिलहाल ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है म्यूजिक बॉक्स का है कि सर ई फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर एंड फार्मा कंपनी रनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। तो डियर, वैसे मैं किसी दिन डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा। ई फार्मेसी के लिए डियर किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली वहाँ पे ई फार्मेसी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर कोई भी आदमी पर्टिकुलर परचेज करता है तो वो वहाँ से परचेज ऑर्डर निकल जाता है। मतलब कोई आके बोले आपको मुझे ये मेडिसिन दे दो, ठीक है, ये हो गया फिजिकल सिस्टम। या टेलीफोन से कोई बोल दिया कि मुझको ये मेडिसिन चाहिए। दूसरा है कि मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया, जैसे मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई किसी को बोलता नहीं, जाते हैं मॉल के अंदर सामान उठाते हैं, फिर बिलिंग काउंटर में जाते हैं, बिल करा लेते हैं। तो ये मॉल जैसा, ये ऑनलाइन मॉल ही है समझ लीजिए एक प्रकार से। यहाँ पे क्या होता है, कोई आदमी लेके नहीं आता, बस ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है मेडिसिन को। तो बिलिंग जो सॉफ्टवेयर होगा वो ऑनलाइन, जब आप ई फार्मेसी रन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको वेबसाइट के थ्रू ही सारा काम होता है। अब जब आपके पास ऑर्डर आ गया, अब उसको बिल करके आप भेजेंगे। अभी बिलिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। फार्मा के अंदर जो नंबर 1 सॉफ्टवेयर है फ्रेंड वो है मार्ग, ठीक है। मार्ग हर टाइप के फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बिलिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो है वो नंबर 1 का पोजीशन पे है, तो आप मार्ग का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि CVO हो गया, वहां से आप बिलिंग कर सकते हैं। और वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसके थ्रू बिलिंग आप कर सकते हैं। अगर किसी को टैली आता है तो टैली के थ्रू भी बिल जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे जोहो बुक जैसे फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो बिलिंग किसी से भी किया जा सकता है। और इवन दैट मैं आपको बता दूं, एक्सेल के अंदर चाहो तो आप बिल क्रिएट करके, अगर आपको आता है, चीजें नॉलेज है, तो वहां से क्रिएट कर सकते हो। और भी मैं आपको बता दूं, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की बात ना है, सिर्फ बिल क्रिएट करने की बात है, आप मैनुअल हाथ से भी लिख के बिल जो है काट के दे सकते हो। बिल मतलब होता है बिल जिसके ऊपर GST हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड ही हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, अंडरस्टैंड। तो बिलिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, वो ऑफलाइन मोड में होता है। जो वेबसाइट होती है बेसिकली वो ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए होती है बस। नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर मोहित सिंह का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ CME। तो पहले मैं CME का फुल फॉर्म बता देता हूं फ्रेंड। CME का मतलब होता है कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। जब हम डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करके वहां पे पर्टिकुलर किसी डिजीज के ऊपर या किसी हेल्थ से रिलेटेड मैसेज करने की कोशिश करते हैं, या किसी स्पेशल थिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो हेल्थ
हेल्थ के लिए बेटर होता है, तो और इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का नॉलेज इंक्रीज होता है, उसको हम CME बोलते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही इंपॉर्टेंट ऑफ CME। अगर आप फार्मा कंपनी में काम करते हैं या फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब हम CME ऑर्गेनाइज करते हैं डॉक्टर्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो इस पर्पज़ के लिए हेल्पफुल होता है, सपोज दैट कि आप कोई इनोवेशन लेके आए या कुछ भी मॉलिक्यूल लेके आए, कुछ भी नया लेके आए हैं। अभी एक एक डॉक्टर के पास में आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता, आपको टाइम देगा, पूरी बात आप सुनेगा, ठीक है। तो कई बार डॉक्टर सुनेगा, कई बार नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता। लेकिन जब आप CME इनवाइट करते हैं, CME ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉक्टर वहाँ पे आता है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए वहाँ पे आ रहा है, वही सुनने ही वहाँ पे आ रहा है, तो उसका क्या होता है, फुल अटेंशन वहाँ पे होता है। अगर आपने एक अच्छा ओरेटर बुला लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अच्छी गैदरिंग भी हो जाती है, और जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सभी फर्टर्निटी को, वो बहुत आराम से मैसेज कन्वे हो जाता है। एज ए कंपनी में बोलूँ तो वहाँ आपको भी बात करने का मौका मिल जाता है डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर के साथ कोरिलेट होने का मैसेज मिल जाता है, और यस थोड़ा पर्सनल टच भी बन जाता है। रियलिटी आप बात करूँ, वहाँ ड्रिंक वगैरह होता है, खाना पीना होता है, मौज मस्ती होता है, तो आपको डॉक्टर बड़ा सिंसियर सा दिखेगा। लेकिन CME में जब आता है वो तो ओपन हो जाता है, तो हर तरीके से बातचीत करने का एक माहौल मिल जाता है, या फिर मैं बोलूँ एक कनेक्ट होने का तरीका है। जब आप कनेक्ट हो, अगर आपको किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो पहला स्टेप है कनेक्ट होना। अभी CME क्या है, कनेक्ट होने का एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, जहाँ से आप कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी बात को पूरी तरह रख लेते हैं। डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, उनको आप पूरी तरीके से ओपन होकर जान जाते हैं। और जिस दिन CME होती है, उसके अगले दिन जो लोग भी CME में आते हैं, 1-2 दिन CME होने के 1-2 दिन बाद तक हम सभी को कवर करके फीडबैक लेते हैं, प्लस अपने प्रोडक्ट के बारे में रिपीट करते हैं, जिससे कि वो जो है हमारा प्रोडक्ट प्रमोट हो जाए और वहाँ से बिजनेस हमको मिल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कमेंट है अल्जारा मैकेनिकल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PCD फ्रेंचाइजी मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन, हाउ वर्क्स PCD मेडिसिन। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी की PCD लेते हैं उसमें और ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कमेंट में बताया था फ्रेंड कि ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। PCD कंपनीज के साथ भी मेजर, लेकिन अब जब से कोविड आया है, अब जो कंपनीज आ रही हैं, खैर वो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही हैं, लेकिन इसके पहले की जो PCD कंपनीज थी, उनका वो सिर्फ एक प्रकार से जेनरिक मेडिसिन को ही एथिकल बना के बेच रही थी, क्वालिटी कंट्रोल बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। बट अब जो PCD नई कंपनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है, और जब कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों ने क्वालिटी को ऊपर ध्यान दिया हुआ है, तो अब जो PCDs आ रही हैं, इसके अंदर अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी पैकेजिंग के साथ में आ रही हैं। तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी PCD कंपनी ऐसी हैं जो सन फार्मा या टॉप लेवल की कंपनी के ब्रांड के इक्वल ब्रांड दे रही हैं, राइट। तो अगर आपको PCD कंपनी लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे बात करके ले सकते हैं फिलहाल। लेकिन यस, आप वैसे जनरल बात करेंगे तो PCD कंपनी एक प्रकार की जेनरिक कंपनी होती है, जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं, और जो ब्रांडेड है वहाँ पे क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसी के बेस पे हमको पिच करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है प्रदीप पाल का। सर हाय सर, हाउ डिड आई रिप्लाई व्हेन आई गो इन द फार्मा फ्रॉम अदर सेक्टर ऑफ जॉब लाइक ट्रांसपोर्टेशन। प्रदीप, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, आप किसी अदर सेक्टर से भी अगर इस फील्ड के अंदर आते हैं, मतलब आप चलो ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, कोई बैंकिंग से आ रहा है, कोई इंश्योरेंस से आ रहा है, कोई डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, तो जब आप फार्मा के अंदर आते हैं तो आपको रिप्लाई क्या करना है, भाई फार्मा अच्छा क्यों है, आप क्यों आना चाहते हो, आप रियलिटी बताओ ना, आप क्यों आना चाहते हो। तो जो रियलिटी है वही बताइए, जो आपको अच्छा लगता है वो बताइए। अभी क्या क्या अच्छा है फार्मा के अंदर, देखो ये तो आपने जिस वीडियो के ऊपर कमेंट किया उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया गया है, 4-5 खूबियाँ फिर भी मैं गिना देता हूँ आपको, जिससे आपको ईजी हो। फार्मा में काम इसलिए करते हैं भाई कि सीधी सी बात है, ये हमारी जब तक हमारी लाइफ है तब तक ये इंडस्ट्री को चलते रहना है। इससे एक चीज़ श्योरिटी हो जाती है कि इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं जाएगी, अब प्लस यहाँ पे हमेशा ग्रोथ के चांसेस बने रहेंगे। ओके, नेसेसिटी टाइप की इंडस्ट्री है, तो यहाँ फ़ायदा है। दूसरा, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप एज ए मेडिकल रैप ज्वाइन करेंगे, एरिया मैनेजर मतलब इंक्रीज होता जाता है पोस्ट। तीसरा फ़ायदा ये है यहाँ पे कि हमारा जो कस्टमर है ना, वो फिक्स नंबर ऑफ कस्टमर है, किसी और फील्ड के अंदर कोई फिक्स नंबर ऑफ कस्टमर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो मेरा कस्टमर है ना, वो एजुकेटेड है, जिसके बीच में अगर जाके मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग्स वहाँ पर मुझे मिलती है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ फार्मा के अंदर
एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम मल्टी डायरेक्शनल ग्रो कर सकते हैं। तो हम एरिया मैनेजर बन जाएंगे, सेल्स में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर मैं HR में जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, आगे चल के मैं अपनी खुद की भी कंपनी खोल सकता हूँ। बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है जो फार्मा में काम करने के साथ में हमको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद भाई चलते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। दिलीप पांडा का कमेंट है, भाई मैं 15 लाख दे रहा हूं, कितना रिटर्न दोगे पर मंथ। ये जब मैंने ऑनलाइन मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाया, इन्होंने कहा है दिलीप जी देखिए ऐसा है कि आप 15 लाख रुपए देंगे तो मैं रिटर्न या मैं बैंक नहीं हूं जो रिटर्न या FD करने का काम करता हूं। ठीक है, आपको मेरा काम है वीडियोज के थ्रू आपको समझाना, आपको बताना, मार्केट के अंदर जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, जिससे आप सजग हो जाओ, जिससे आप भी उन चीज़ों को समझो, जानो और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो। जैसे मैंने फार्मा होलसेल के बारे में बताया, तो फार्मा होलसेल के अंदर ऑनलाइन में कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो मैंने एक आपको ओपन सोर्स बताया जिसके बारे में जो लोग फार्मा में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसके बारे में सोच सकते हैं, यहाँ जाके बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ना कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, उतना पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको डेवलप कराना है तो हम आपको डेवलप कर देंगे, आपको ग्रो करना है उसका भी हम बता देंगे। आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करके आप मेरे साथ बात कर दीजिए अगर आप करने में सीरियस हैं तो। ठीक है, लेकिन इस टाइप मैं आपको पैसा इतना दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। फिलहाल मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके काम का है, आपको ग्रो करना है, आपको चीज़ों को सीखना है, आप सीखिए। आपको नहीं अच्छा लगता है तो ठीक है, आप मत उसको देखिए, आप किसी और को रिकमेंड कर दीजिए जिसको उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा भाई, वो बंदा जो है जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प मिल जाएगी, आपकी वजह से आपको 2 दुआएं देगा और बाकी मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा भाई, मेरा वीडियो देखेगा तो। ठीक है, तो बेसिकली ये थे कमेंट बॉक्स का वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कमेंट इसमें नहीं लिया, मैंने पिकअप नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम से जब मैं कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाऊंगा तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं सारे ही कमेंट पिकअप करने की कोशिश करूँगा जिससे आप सभी लोगों का रिप्लाई हो जाए। लेकिन यही कोशिश करूँगा जो भी आप कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के ऊपर, एक बार मेरे चैनल के अंदर जाके मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, हर एक सेगमेंट से रिलेटेड, फार्मा में मार्केटिंग से रिलेटेड, चाहे आपका रिटेल हो, होलसेल हो, स्टार्टअप हो, PCD हो, डिटेलिंग हो, ट्रेनिंग हो, सभी से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है। एक बार जाके उसको देख लीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।